नमस्कार। कैसे हैं? निबंध मुख्य परीक्षाओं में लगभग हर जगह ये टॉपिक आपको मिलेगा। क्या ऐसी खास बात है इसमें कि हर जगह यह लिखाया जाता है? ऐसा लगता है कि मुख्य परीक्षा इसके बिना पूरी ही नहीं होती है। सामान्य तौर पर लेखन की एक विधा है, जैसे कहानी है, नाटक है, उपन्यास है। ठीक इसी तरीके से निबंध भी है। आपसे कहानी नहीं लिखाई जाती, उपन्यास नहीं लिखाया जाता। उपन्यास तो खैर बहुत बड़ा भी होता है, लंबे लंबे उपन्यास होते हैं। नाटक भी आपसे नहीं लिखाया जाता। निबंध इसके अनुकूल है, इसलिए निबंध को लिखाया जाता है। कम शब्दों में भी लिखा जा सकता है, ज़्यादा शब्दों में भी लिखा जा सकता है। तो कहीं 400 शब्दों का, कहीं 300 शब्दों का, कहीं 600 शब्दों का, कहीं 800, कहीं 1000, 1500, 1200 ऐसे लिखाया जाता है। यूपीपीसीएस के सिलेबस में निबंध 150 अंकों का है और 3 निबंध आपको लिखने होते हैं। और 3 घंटों का ये पेपर आपका होता है। 150 अंकों में अगर टारगेट रखा जाए और यहाँ पर आपको 100 से ऊपर मार्क्स मिले, 100 से 105 इसके आसपास मार्क्स मिले, तो इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है आपके सिलेक्शन में। और सिलेक्शन से ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है रैंक सुधारने में। एसडीएम, डिप्टी एसपी या शीर्ष पद बिना इसमें अच्छे मार्क्स लाए आसानी से नहीं मिलते हैं। बाकी जीएस में अगर किसी के बहुत अच्छे मार्क्स हैं तो ठीक है। क्या रणनीति अपनाई जाए जिससे कि इसमें 105 तक मार्क्स आ जाए? क्या पढ़ा जाए, यानी कि सोर्स क्या होना चाहिए? और चुनाव कैसे करें जो आपको करना है निबंधों का? कि क्या लिखना है, कौन सा निबंध आप लिखने जा रहे हैं, इसका चुनाव कैसे करें? हिंदी, अंग्रेजी अथवा उर्दू, इन 3 भाषाओं में से किसी में भी पीसीएस में, जो यूपी पीसीएस है, उसमें निबंध आप लिख सकते हैं किसी एक भाषा में। लेकिन जिस भाषा में लिखेंगे, तीनों के तीनों निबंध उसी भाषा में लिखेंगे। ऐसा नहीं कि एक हिंदी में लिख दिया, एक अंग्रेजी में लिख दिया, एक फिर हिंदी में लिख दिया, या एक अंग्रेजी, एक उर्दू, एक हिंदी में लिख दिया। ऐसा नहीं। 50-50 अंकों के 3 निबंध 3 खंडों में दिए होते हैं। तीनों खंडों में 3-3 निबंध पूछे जाते हैं। हर एक खंड से एक निबंध आपको लिखना होता है। किसी भी खंड से एकाधिक निबंध आप नहीं लिख सकते हैं, यानी तीनों खंडों से एक एक निबंध आपको लिखना है। तीनों खंडों में सिलेबस जो दिया हुआ है, ये टॉपिक्स हैं, इन्हीं से रिलेटेड निबंध पूछे जाते हैं। साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र खंड 1 में है। खंड 2 यानी कि खा में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण, आर्थिक क्षेत्र, कृषि, उद्योग एवं व्यापार, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, भूकंप, बाढ़, सूखा आदि, यानी कि और भी इससे मिलती जुलती चीजें, और राष्ट्रीय विकास योजनाएं एवं परियोजनाएं, ये तीसरे खंड में है। यानी कि 3 खंड में 9 निबंध, 9 ऐसे, और उनमें से आपको चूज करना है 3। लेकिन शर्त यह है कि हर एक खंड से एक ही आप चूज कर सकते हैं। 3 लिखने हैं तो 3 खंड से लिखने हैं। हर एक निबंध 50-50 अंकों का है। 2023 का हम पेपर देखें, जो अभी लेटेस्ट पेपर हुआ है, इंस्ट्रक्शन वही सारी चीज यहां पर लिखी हुई हैं। पहले खंड में ये 3 निबंध पूछे गए। पहला था चरित्र निर्माण में साहित्य की भूमिका, तो साहित्य और संस्कृति वाला पोर्शन यहां पर इन्होंने आपसे पूछ लिया।
दूसरा है महानगरों में वृद्धों की समस्या। तो ये साहित्य वाला पोर्शन हो गया, ये आपका समाज वाला पोर्शन हो गया जो सामाजिक निबंध पूछे जाते हैं, और भारत के लिए G20 के नेतृत्व के निहितार्थ। तो यहाँ पर सिलेबस आप देखेंगे तो तीसरा टॉपिक था राजनीतिक क्षेत्र, तो राजनीतिक क्षेत्र वाला निबंध यहाँ पर पूछ लिया गया। एक चीज ध्यान रखिएगा, सिलेबस में जो क्रम 1 2 3 दिया है कोई जरूरी नहीं है उन क्रम का यहाँ पर भी अक्षरशः पालन किया जाए। हो सकता है ये निबंध पहले पे रहे, ये दूसरे पे रहे, ये तीसरे पे हो जाए, इस तरीके से आपसे निबंध पूछ लिए जाते हैं। तो लेकिन इसी खंड में उन टॉपिक से रिलेटेड टॉपिक रहेंगे, और कभी कभी आपको लगेगा कि हाँ ये हूबहू नहीं मिल रहे हैं, थोड़ा सा परिवर्तन दिखाई दे रहा है, टॉपिक में थोड़ा सा अंतर दिखाई दे रहा है, तब भी कोई आप ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ ये तो बिल्कुल गलत पूछ लिया गया। खंड खा में अंतरिक्ष विज्ञान और भारत यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन, कृषि क्षेत्र में नई संभावनाएं, भूमंडलीकरण और कुटीर उद्योग, तो ये एग्रीकल्चर वाला क्षेत्र। और यहाँ पर देखिए ये इंडस्ट्री वाला, जहाँ पे इंडस्ट्री और इकोनॉमी और ट्रेड के बारे में पूछा जाता है वो पोर्शन है, यहाँ पर भी ऊपर नीचे हो सकता है। और तीसरा है कि श्रीलंका में आए आर्थिक संकट का पूरे विश्व पर प्रभाव। तो यहाँ पर टॉपिक आप देखेंगे तो पहला टॉपिक है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम यानी करंट अफेयर से इसको रिलेट कर दिया। पिघलते ग्लेशियर का मनुष्य जाति के सामने संकट, ये आपका जो पर्यावरणीय समस्याएं हैं, जो नेचुरल हैजार्ड्स हैं, उनके बारे में ये निबंध आपसे पूछा गया है। यहाँ पर आप देखेंगे प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, भूकंप, सूखा, बाढ़, तो यहाँ पर इन्होंने पूछ लिया इस बार देखिए कि इसमें कि ग्लेशियर के बारे में पूछ लिया। वहाँ ग्लेशियर मेंशन नहीं है, लेकिन ये भी आपदा है ना, तो सामान्यतः जो चर्चा में विषय रहते हैं उन विषयों से संदर्भित आपसे यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं, टॉपिक दे दिए जाते हैं, आपसे लिखा लिया जाता है। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, तो जो स्कीम्स होती हैं है ना, ये आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड का आप कह सकते हैं, नेचुरल हैजार्ड से रिलेटेड आप कह सकते हैं, बाढ़, सूखा, भूकंप इसी में आता है। और ये जो स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, जो स्कीम्स हैं, सरकारी जो योजनाएं हैं है ना, राष्ट्रीय विकास योजनाएं और परियोजनाएं जो प्लान्स हैं, तो उनसे यहाँ पर निबंध पूछ लिया जाता है। अब मुख्य मुद्दा ये है कि इसको तैयार कैसे करें, और दूसरा प्रमुख मुद्दा ये है कि इसको कहाँ से पढ़ें। भाई यहाँ पर ये कह दिया गया कि 3 निबंध आपको लिखने हैं, तो एक तो है कि आप 9 के 9 निबंध तैयार कर लें, 9 आपके तैयार हों और उनमें से कोई आप 3 लिख दें। दूसरा है कि आप केवल 3 ही तैयार करें, और तीसरा है कि आप इसके बीच का कुछ रास्ता अपनाएं। तो देखिए अगर 9 के 9 तैयार करने की बात आएगी तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। 9 के 9 निबंध, इतना ब्रॉड एरिया, इतने बड़े बड़े टॉपिक, तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। और अगर आप सब में से एक एक ही तैयार, 3 ही तैयार करके जाते हैं तो वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। बाय द वे जो आप तैयार करके जाएं उससे रिलेटेड निबंध ऐसा आ जाए जहाँ पर फैक्ट आपके पास ना हो, आपके पास सामग्री ना हो, तो समस्या हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आपको दिए जाते हैं 9, आपको करने होते हैं 3, आपको दिए जाते हैं ये 9 निबंध। अब ये 9 निबंध दिए जाते हैं यानी कि हर एक सेक्शन में ये 3-3 निबंध आपको दिए जाते हैं, और यहां पर आपको करने हर एक जगह से कितने हैं, आपको करने हैं हर एक जगह से 1, आपको हर जगह से 1 करने हैं, टोटल 3 करने हैं। तो मेरा मानना है कि आप एक तो ये तैयार रखें, और इसके अलावा सही से हो पाए तो एक एक समय का और तैयार कर लें, यानी कि हर एक सेक्शन से ये 2-2 निबंध आप तैयार करके जाएं। तो करना आपको 3 है, लेकिन आप तैयार करके कितना जाएं, 6। टॉपिक आप अपने रुचि के हिसाब से चुन सकते हैं। जैसे इसमें अगर संस्कृति आपको करना है तो एक आप संस्कृति ले लीजिए और दूसरा आप सामाजिक या राजनीतिक क्षेत्र का ले लीजिए। आपको संस्कृति वाला नहीं करना है
तो सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र दोनों ये ले लीजिए। मेरा मानना है कि एक संस्कृति वाला आपको रखना चाहिए, क्योंकि इसमें 3-4 निबंध अगर हम तैयार कर लेते हैं तो लगभग मिलता जुलता निबंध आता है, और उन्हीं कंटेंट के आधार पर, उसी सामग्री के आधार पर आप इसको लिख देते हैं। और इसको तैयार करने का सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें, उदाहरण आप पढ़ लेते हैं जो अन्य जगहों पर भी निबंधों में काम आती हैं, अन्य निबंध में। तो कोई दो इसमें से चुने। इसी तरीके से अगर आपको आर्थिक क्षेत्र करना है तो आप करिए, नहीं तो इसको छोड़ दीजिए। जहां पर आपको लगे कि डेटा ज़्यादा आ रहा है, फैक्चुअल्स ज़्यादा हो रहे हैं निबंध, तो उनको छोड़ दीजिए। ज़्यादा डेटाज आप नहीं रट पा रहे हैं, आंकड़ों के जाल में आप नहीं फंस पा रहे हैं, तो एक आपने एग्रीकल्चर का कर लिया और एक आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कर लिया। इसरो मिशन, आदित्य मिशन, ये सब चर्चा में रहता है, पूछ लिया जाता है आपसे। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां पूछ ली जाती हैं। कृषि के क्षेत्र में आपसे चुनौतियां पूछी जाती हैं, कृषि के क्षेत्र में परिवर्तन पूछे जाते हैं, इसमें जैविक खेती पूछी जाती है, इसमें आपसे अन्य चीज़ें कृषि से रिलेटेड अवधारणात्मक समझ आपको आपकी होनी चाहिए। भारत में खेती की क्या स्थितियां हैं, उसको कैसे मानसून से आप रिलेट करते हैं, कैसे आर्थिक विकास में खेती यानी अर्थव्यवस्था में क्या उसका योगदान है, ये सारी चीज़ें। यहाँ पर आप आएंगे तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, जैसे श्रीलंका पे पूछा है, ऐसे और चीज़ों पर पूछ लेता है आपसे। यूक्रेन रसिया पर पूछ सकता है, इसी तरीके से आयल क्राइसिस पे पूछ सकता है, इसी तरीके से फिलिस्तीन पे पूछ सकता है, इसी तरीके से किन्हीं दो देशों के बीच में संघर्ष चल रहा है उस पर पूछ सकता है। सूडान पे भी ये पूछ चुका है एक समय। दूसरा है प्राकृतिक आपदाएं। यहाँ पर एक ये तो रखते ही हैं लोग, जैसे यहाँ पर एक लोग ये रखते हैं, एक ये यहाँ पर रखते हैं, एक समाज वाला, ये 3 तो लोग रखते ही हैं जो मैंने ब्लू से टिक किया है। अब एक एक चूज करना है, उसको आप क्या करते हैं, करंट अगर आपका रुचिकर है तो वो करिए। योजनाओं को लिखने में आपको आंकड़ों की जरूरत पड़ती है। अगर योजनाएं हो बहु आप जो पूछी गई हैं वो रटी हैं, तो उन योजनाओं पे अगर आप लिख सकते हैं तो आप लिखिए। अगर ऐसा नहीं है तो इनमें से दूसरा टॉपिक, जैसे एक ये है और दूसरा आपने करंट में कुछ तैयार कर लिया, तो कुल मिला के अपनी रुचि के हिसाब से 2-2 टॉपिक यहाँ पर चुनिए। कम से कम 6 तैयार करके जाइए, तो आपके पास ऑप्शन रहेगा कि 2 में से कोई एक करने का, और कम से कम एक तो मिल ही जाएगा। हाँ, ये अलग बात है कि इन 6 को पढ़ने के लिए हमको 30-35 निबंध, 25 निबंध, 20 निबंध पढ़ने पड़ सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप कम से कम 2-2 चूज करके जाएं। ये तो एक बात हो गई स्ट्रेटजी की। दूसरी चीज ये है कि अब निबंध को तैयार कहाँ से करें। कुछ लोग कहेंगे आपसे कि निबंध की एक किताब ले लीजिए, आप निबंध वहां से पढ़िए, निबंध वहां से पढ़ के आप तैयार कर लीजिए और वैसा ही लिख दीजिएगा। मेरा मानना है कि निबंध अगर आप किसी किताब से पढ़ते हैं तो वो किताब अकेले आप नहीं पढ़ते हैं, वो किताब बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। उन किताबों को लगभग मान के चलिए कि एक प्रकार की किताब 100-100, 150-150 लोग पढ़ते हैं, और इत्तेफाकवश आपके बंडल में वैसी कापियाँ मिल गई और सेम टॉपिक मिल गया तो सेम कंटेंट दिखेगा और वो जनरलाइज हो जाएगा। निबंध में अंक लाने का सबसे अच्छा तरीका होता है, जो मेरा अनुभव रहा है, वो ये होता है कि आप मैक्सिमम चीज़ें अपने आप लिखें। आंकड़े आप नहीं बदल सकते, आंकड़े कहीं से आप लीजिए। आंकड़े लेने के लिए आप कुरुक्षेत्र का इस्तेमाल कीजिए। ये एक ग्रामीण विकास को समर्पित पत्रिका है, हिंदी अंग्रेजी दोनों में आती है। समय समय पर कभी ग्रामीण पर्यटन, तो कभी ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र, कभी ग्रामीण कृषि क्षेत्र, कभी कुटीर उद्योग, कभी सेल्फ हेल्प ग्रुप पे, तो कभी किसी भी अन्य अन्य विषयों पर, है ना। ये लगातार चीज़ों को निकालते रहते हैं। ठीक इसी तरीके से एक स्रोत और है आपके पास, योजना। हिंदी इंग्लिश दोनों में ये आती है, कभी सुशासन पर आएगी, कभी लोकतंत्र पर आएगी, है ना, कभी चुनाव पर आएगी। ये समग्र विकास को समर्पित ये मासिक है। जैसे वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए, और योजना समग्र विकास को समर्पित ये मासिक है। कभी आप देखेंगे तो इसमें आपको अंतरिक्ष क्षेत्र पर मिल जाएगा, कभी सड़क पर ये छाप देंगे, तो कभी वायु परिवहन पर छाप देंगे, कभी रेलवे पर छाप देंगे, हर एक चीज़ पर। कभी 5G पर इनका लेख रहेगा।
और इसको पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इसमें जो भी 10-12 आर्टिकल दिए होते हैं, उनमें से 2-3 ऐसे आर्टिकल होते हैं जो थोड़ा एकेडमिक टाइप के लिखे जाते हैं, या थोड़ा ऐसे लिखे जाते हैं कि आप उनसे कंटेंट निकाल सकते हैं, आसानी से कंटेंट निकाल के, और आप अपना सिनॉप्स बना के सिनॉप्सिस उसको रख सकते हैं। तो कोई 2-3 लेख छांट लीजिए और उन लेखों, उन आर्टिकल्स के आधार पर उत्तर लिखने का प्रयास करिए। उत्तर लिखने का क्या, आपके निबंध को लिखने की बात मैं कर रहा हूं। तो आप निबंध सीधे तो ऐसे नहीं लिखने लगेंगे, इससे सीधे टॉपिक आपको मिल जाते हैं, बिल्कुल डायरेक्टली टॉपिक मिलते हैं, क्योंकि इनको लिखने वाले लोग भी रिसर्च स्कॉलर होते हैं, अच्छी जगह के होते हैं, और जो पेपर बनाने वाले लोग हैं वो भी ऐसे ही लोग तो होते हैं। तो ऐसे टॉपिक जो इसमें छपे हैं उनमें से 2-3 आर्टिकल छापिए जो इस विषय पर, मान लीजिए कि सुशासन और सुधार, तो 2 टॉपिक 3 टॉपिक आपको ऐसे मिलेंगे जो इस विषय पर पूर्ण समझ रखते होंगे। उसके पक्ष विपक्ष की बात की गई होगी, उसकी विशेषताओं की बात की होगी, उसकी आलोचना भी की गई होगी, तो वो सारी बातें आपके काम की हैं। उनको आप सिनॉप्स कर लीजिए, एक निबंध की कॉपी बना लीजिए और सेक्शन वाइज उसको बांट दीजिए। 30-30 पेज, 40-40 पेज में 3 पार्ट में बांट दीजिए कि ये फर्स्ट सेक्शन है, इन तीनों प्रकार के निबंधों को हम फर्स्ट सेक्शन में रखेंगे, ऐसे ऐसे है, ठीक है। तो इसको सिनॉप्स कर लीजिए। हिंदी मीडियम के लिए जनसत्ता एक अच्छा पेपर हो सकता है। इसका जो संपादकीय पेज है, इसका जो आर्टिकल पेज है, उसमें 2 आर्टिकल, 3 आर्टिकल, एक छोटा और 2 बड़े आर्टिकल रहते हैं। उनमें से एक तो रोज काम का ही रहता है, उसको निकाल लीजिए, उसको थोड़ा बहुत अपने काम की बातों को नोट करके रख लीजिए। बिल्कुल संपादकीय भाषा वहाँ पर मत लिखिएगा, कोशिश आप कीजिएगा कि जो भी आप लिख रहे हैं वो आप अपनी भाषा में लिखें। निबंध को, निबंध छोटे छोटे पैराग्राफ में अपनी भाषा में लिखें। निबंध की शुरुआत कैसे करें ये तो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। निबंध को प्रभावी कैसे बनाएं, इफेक्टिव कैसे बनाएं, ये भी हम बताएंगे, है ना। कैसे उदाहरण के साथ शुरुआत करें, कौन सी चीज़ें लिखें क्या न लिखें, ये 3-4 बेसिक क्लासेस में आपकी लूँगा। उसमें आपको समझ में आएगा। जो लोग बैच में रहते हैं उनको सब ये शुरू में चीज़ें दी जाती हैं। और उसके बाद में 35-40 निबंध आप फ्रेम कर लीजिए, और सप्ताह में कम से कम एक निबंध, वीकली वीकली आप एक निबंध जरूर लिखिए। 1 से 2 इसको करिए, 1 से 2 ऐसे आप अपनी भाषा में जरूर लिखिए। नहीं टाइम है आपका तो स्ट्रक्चर बना लीजिए, आप स्ट्रक्चर बनाइए, एक लिखिए, एक का स्ट्रक्चर बनाइए, एक का स्ट्रक्चर बना लीजिए और एक राइटअप, एक आप लिख डालिए। एक को राइटिंग मतलब एक लिखने की प्रैक्टिस आपकी होगी इससे। इंग्लिश मीडियम वाले द हिंदू पढ़ते ही हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया भी ज़्यादातर लोग पढ़ते ही हैं। और ये पत्रिकाएं, तो इनको फॉलो करते चलेंगे, रेगुलर आप लिखते रहेंगे तो आसानी से आपकी तैयारी हो जाएगी, नो डाउट, बिल्कुल अच्छे से तैयारी हो जाएगी। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है निबंध लेखन में कि आप खुद लिख के खुश हो जाते हैं कि हमने बहुत अच्छा लिखा। उसमें किस डायमेंशन को आपने शामिल किया है, उसके ऐतिहासिक मान लो ऐसा कोई टॉपिक है जिसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य कुछ है, उसका राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है, उसका सामाजिक परिप्रेक्ष्य है, उसका कुछ साइंस से रिलेट वो हो रहा है, तो उनको सारे डायमेंशंस को आपने ओपन करके लिखा है या नहीं लिखा है। बात ये होती है कि आप कितना सोच सकते हैं, आप एक टॉपिक पर एकांगी दृष्टिकोण रखते हैं या विस्तृत दृष्टिकोण रखते हैं। आप कितने मल्टी डायमेंशन में कितना आप उसको सोच सकते हैं, कितने तरीके से उसको सोच सकते हैं, उसके प्रभावों के बारे में आप क्या जानते हैं, उसके कुप्रभावों के बारे में, उसकी अच्छाइयों के बारे में, बुराइयों के बारे में, उसके प्रोज कॉन्स के बारे में आप क्या जानते हैं। बस ऐसे नहीं हो जाता है कि आपने कुछ भी लिख दिया, शब्द सीमा का पालन भी आपको करना चाहिए। तो इस तरीके से आप आगे बढ़िए। बाकी हमारे पास कोर्स भी है, आप उससे जुड़ के हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं, अपने निबंध को चेक भी करा सकते हैं, उस पर फीडबैक भी ले सकते हैं। अगर आप लखनऊ में हैं तो हमारे सेंटर पर आके ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं, और बाकी ऑनलाइन भी बैच अवेलेबल है जिसमें हम बेसिक से लेके टॉपिक वाइज निबंध भी कराते हैं। आपके निबंध में आपको नोट्स भी देते हैं और आपके निबंध को चेक करके इवेल्युएट करके उसमें फीडबैक भी देते हैं। थैंक यू।
थैंक यू सो मच।